दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 6 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें बताने के लिए। और जिन साथियों ने नई कंपनीज़ के नाम मुझे बताए हैं कि इन कंपनियों ने और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने भी ठगी की है उनके साथ, लाखों लोगों के साथ, उनका विवरण भी मैं आज के इस संदेश में बताऊंगा। तो स्वागत है आप सबका। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट भी कर दें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप भुगतान की लड़ाई के विषय में जागरूक हो सकें, जान सकें तमाम चीज़ों को। और किसी भी कंपनी में यदि आपका पैसा डूबा है तो उसे प्राप्त कर सकें और इसके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें आप अपनी सहभागिता निभा सकें साथियों। चूँकि ये ध्यान रखना, पिछले कई वर्षों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हर प्रयास हमने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हो सका है जिसका इंतज़ार देश के करोड़ों नागरिकों को है कि उनका डूबा हुआ पैसा उन्हें सरलता से वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भी होगा, निश्चिंत रहें, तनाव बिल्कुल ना लें, ये भाव, ये ख्याल मन में ना लाएं कि संसार की कोई भी ताकत आपका पैसा हड़प लेगी। अगर आप लड़ेंगे तो आप लड़ेंगे, निश्चित रूप से आपका पैसा सबका मिलेगा। जो नहीं लड़ेंगे उनका नहीं मिलेगा, ये भी तय है। घर बैठे किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसा प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसका पालन तो सभी को करना पड़ेगा, तभी सबका भुगतान होगा साथियों, ये भी निश्चित है। हमने आज तक जो जो कहा है वो हुआ है। आज से कुछ वर्ष पूर्व लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था कि कभी हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून बन जाएगा कि गैर कानूनी जमा योजनाओं में अपना पैसा डुबोने वाले लोगों का पैसा वापस लेने के लिए, मिलने के लिए, उनका पैसा वापस मिलने के लिए देश में कोई भुगतान की गारंटी का कानून बन जाएगा। लेकिन साथियों, जब लड़ाई हुई, मांग उठाई गई, तो वो कानून बना। मुझे अच्छी तरह से याद है 6 और 7 में जब हम अमेरिकन एक्सप्रेस और फोर्सिका बिटकॉइन जैसी बहुत सारी कंपनीज थी, नाम भी याद नहीं है उस वक्त की ठग कंपनीज के, उनके विक्टिमों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसी वक्त हमारे दिमाग में ये ख्याल आता था कि यार कोई कानून होना चाहिए ताकि जो ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं या जो लोग गैर कानूनी जमा योजनाओं के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लेते हैं, वो पैसा वापस मिलने के लिए कोई कानून होना चाहिए गारंटी वाला। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू फूड एक्ट है। इस तरह के अधिकारिता आधारित कानून जब बनने शुरू हुए देश में, तो ये ख्याल हमारे दिमाग में बार बार आता था और हम इसकी मांग करते थे सरकार से कि देश के ठगी पीड़ितों के लिए भी कोई ऐसा गारंटी युक्त कानून हो जिसमें सरकार उनके भुगतान की गारंटी प्रदान करे। और अंततः ये कानून बना दोस्तों वर्ष 2019 में, जिसे हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बोलते हैं, या बट्स एक्ट 2019 बोल देते हैं, या द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बोल देते हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं बन गया है, लाखों साथियों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के ये कानून अस्तित्व में आया। और इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद भी लोगों को ये भरोसा नहीं था कि कभी इस कानून के अंतर्गत कहीं भुगतान पटलों की स्थापना होगी या कहीं इस कानून के तहत नियुक्त किए गए सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ उनकी पद पट्टिकाएँ लगेंगी। हमने इसकी डिमांड की, संघर्ष किया, आंदोलन चलाया, देश में यात्राएं की, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत, तो वो भी हुआ। इस बात पर भी लोग
यकीन नहीं करते थे, मजाक उड़ाते थे, बल्कि ठग और उनके दलाल तो विरोध करते थे और अपमानित भी करते थे, आज भी करते हैं। उनका काम आज भी रुका नहीं है, लेकिन उनकी ये समझ नहीं आ रहा कि जब कानून बन गया है, पद पट्टिकाएँ लग गई हैं, बहुत सारे राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हो गई है, कितने ही ठगों के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हो गए हैं, वो जेल भेज दिए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुर्क कर ली गई हैं, अदालतों ने सम्मनिंग शुरू कर दी है। तो वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा जब तमाम ठग जेल के सींखों के पीछे होंगे, उनकी और उनके रिश्तेदारों की, उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टीज सीज होंगी, नीलाम होंगी और पीड़ितों का पैसा मिलेगा। ये विश्वास आज भी ठगों को और ठगों के दलालों को नहीं है, और वो आपको तरह तरह से भ्रमित करते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा ही होगा। ये जो देर लग रही है वो केवल इसलिए लग रही है कि आप लोग उदासीन हैं, आप लोग उस ढंग से हमको सहयोग नहीं करते हैं, आप लोग हमारे अभियान से उतनी बड़ी संख्या में नहीं जुट रहे हैं कि ये काम बहुत तेज़ी के साथ हो जाए। आप लोग सब जल्दबाजी के शिकार तो हैं ही, जल्दबाजी के शिकार नहीं होते तो शायद ठगी के शिकार भी नहीं बनते, देख लेते चीज़ों को, समझ जाते कि ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। लेकिन आपकी जल्दबाजी ने आपको ठगों के चंगुल में फंसा दिया, आपका पैसा फंसा दिया, आपका मान सम्मान लुटवा दिया, और आज भी आप उस जल्दबाजी की आदत को छोड़ना नहीं चाहते। आज भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए और घर बैठे आपका पैसा मिल जाए, या ये लड़ाई बंद हो जाए ताकि आपका निवेशकों से पीछा छूट जाए, निवेशक आपके घर तकाजा करने ना आए, वो भूल जाएं अपनी मेहनत की पूंजी को। दोस्तों, ये नहीं होगा। सबका पैसा मिलेगा, जो जो भी भुगतान की लड़ाई लड़ेंगे उन सबका पैसा मिल जाएगा, चूँकि पार्लियामेंट ने आपको भुगतान की गारंटी का कानून बनाकर दे दिया है। और जब कोई कानून बन जाता है तो वो कानून, अगर जो लाभार्थी वर्ग है उस कानून से लाभ उठाने वाले लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं, तो ऐसे कानून बहुत जल्दी रातों रात लागू हो जाते हैं, रातों रात कार्रवाई होने लगती है उन पर। और जब लाभार्थी वर्ग सुस्त रहता है, कुछ ही लोग, चंद लोग ही उस लड़ाई को लड़ते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। और यही कारण है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन में भी समय लग रहा है, चूँकि आप सुस्त हैं, उदासीन हैं। ठग और उनके दलाल आपको बहकाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। आप इस मिशन भुगतान से, संगठन से, हमारे से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से, जो पूरे देश में इस कानून के क्रियान्वयन की, आपके भुगतान की, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहा है। आपको जुड़ना तो होगा साथियों, बिना जुड़े आप लाभान्वित नहीं हो सकते, इसलिए आप सबको इस कानून से जुड़ना होगा। मैंने कल बताया था, लगभग 100 कंपनीज के नाम बताए थे कि इन कंपनीज ने और इन्होंने ठगी की है आपके साथ। इसी तरह से कुछ साथियों ने आज और नाम भेजे हैं कुछ मुझे। एक तो कोई फोर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी भी है, इसने भी बहुत सारे लोगों को चीट किया है। और एक और कंपनी है, इसमें कल्पवट रियल एस्टेट लिमिटेड का नाम भेजा है किसी साथी ने। एक ने रियल रिलायबल ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम भेजा है, पीलीभीत से भेजा है। हमारे तहसील उपाध्यक्ष हैं दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने ये 3 नाम भेजे हैं। अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका नाम तो वैसे मैंने कल लिया था, लेकिन फिर दोबारा से ले लेता हूँ। ये साथी हैं, कोई कह रहे हैं कि साहब अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी बहुत सारे लोगों को ठगा है, और ब्रजमोहन योगी जी ने हमारे ने अपनी लिस्ट में इस कंपनी का नाम नहीं लिखा है, तो इस नाम को जोड़ लेंगे। तमाम साथी जो मैं बोलता हूँ उनकी लिस्ट बनाते रहा करें। किम फ्यूचर कंपनी है, एक कोई नीटर कमर्शियल लिमिटेड कंपनी है जिनका ऑफिस भिवानी में था, और भिवानी में केस भी चल रहा है इस पर कोई, ये हमारे फौजी साहब हैं, उन्होंने बताया है। झारखंड से धीरज नाथ ठाकुर ने लिखा है कि कोई वारिस ग्रुप ऑफ कंपनी भी है, और इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि एक अर्शदीप फाइनेंस इंटरनेशनल लिमिटेड भी है जिसने लाखों लोगों को चीट किया है। तो ऐसी बहुत सारी लिस्टें रोजाना आती रहती हैं, मेरी डायरी
मैं किसी दिन वक्त होगा तो पढ़ के सुनाऊंगा, अभी मेरे मोबाइल के पीछे लगी हुई है। उसमें लगभग 350 कंपनीज के नाम हैं, इंक्लूडिंग सहारा इंडिया समूह, PACL, पल्स, टोर, टेल मार्केटिंग, GCA, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, रोज वैली जैसी। रोज वैली से याद आया मुझे साथियों कि रोज वैली की जो हीरोइन थी जिसने प्रमोट किया था ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, उसको ईडी ने कई नोटिस इशू कर दिए हैं, लेकिन वो हाजिर नहीं हो पा रही है, तो संभवतः उसको अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये भी एक बड़ी खबर बन जाएगी कि एक फिल्म स्टार जो बहुत फेमस हीरोइन हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता बंगाल की, उनको ईडी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। इसी तरह से चूँकि अभी अभी नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो ये सूचना भी बड़े महत्व की है कि 13 ऐसे लोग थे राजनीतिक जो किसी न किसी पोंजी स्कैम से जुड़े हुए थे ठगी प्रकरण से। उनमें से जो चुनाव लड़ रहे थे वो सांसद का, उनमें से 9 लोग हार गए हैं चुनाव। तो ये भी एक बड़ी बात है हमारे लिए कि वो जीत के संसद में नहीं आ पाए, तो ठगों की शक्ति थोड़ा कम होगी। ज़्यादा ठग संसद में बैठे होते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। वैसे तो खैर 90% संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले लोग ठगों से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, उनकी संलिप्तता होती है। लेकिन ये पहली संसद बन रही है ऐसी जिसमें ठगों की और ठगनियों की संख्या बहुत कम हो गई है। और ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय है, जीत का विषय है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको एक सुंदर अवसर उपलब्ध करा दिया है कि सरकार को जो जनादेश मिला है वो इस तरह का मिला है कि वो आपकी बात की, आपकी क्या किसी भी न्यायपूर्ण बात की मांग की अनसुनी ना कर सके। उसे इतना ज़बरदस्त बहुमत जनता ने नहीं दिया है कि वो आपकी किसी भी न्यायपूर्ण मांग को अनसुना कर सके, अनदेखी कर सके। आप लोग चाहेंगे तो ये सरकार चूँकि कमज़ोर सरकार है, साथ साथ ठग नहीं है बहुत ज़्यादा, उसके सहयोगी इस समय पार्लियामेंट में नहीं आ पाए हैं ठग और ठगनी। दूसरा, जब सरकार में कोई आदमी बैठ जाता है तो उस पर थोड़ा सा नैतिक दबाव बन जाता है कि वो शासन की कुर्सी पर बैठकर न्याय करे। ऐसे समय में आप लोग अगर एकजुट होकर हल्ला बोल दें, कोई आंदोलन कर दें, केवल अपनी मांग को निर्भीकता पूर्वक उठा दें, तो निस्संदेह आपका जल्दी भुगतान हो जाएगा, जल्दी तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा मिल जाएगी। ईडी ने एक और जब्त की कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में ही एक निवेश घोटाला हुआ था, उसमें लगभग 38 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। और ये वो क्या नाम था उसका, अपना समीर जोशी वाली कंपनी, इसने लाखों लोगों के साथ ठगी की थी। इसके यहाँ ईडी ने छापामारी की है और 38 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जो प्रॉपर्टी ईडी जब्त कर रही है ठगों की, बेईमानों की, वो पैसा वो जिनका है उनको वापस करेंगे। तो संभवतः 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, सांसद भी शपथ ले लेंगे। और उसके बाद बजट सत्र शुरू हो जाना है बहुत जल्दी। चूँकि चुनाव के कारण बजट सत्र, अंतरिम बजट पेश करके ही पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, नए चुनावों की घोषणा हो गई थी। तो जो पहला काम पार्लियामेंट में होगा वो बजट पर ही होना है। पूरक बजट पेश किया जाएगा, पास होगा। तो ऐसे वक्त में देश के तमाम सांसद जो नए चुने गए हैं पार्लियामेंट के लिए, वो सभी दिल्ली में रहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि उस पीरियड में हम एक टीम बनाकर उन तमाम सांसदों से मिलें, दिल्ली में उनको सबको ज्ञापन दें, इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध करें कि पार्लियामेंट में उठाएं कि जो कानून पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया, उस कानून को 5 साल बीत जाने के बाद भी देश में ठीक से क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया, क्यों संसद का अपमान किया गया, क्यों लोकतंत्र का अपमान किया गया और क्यों ठगों को इस कानून से बचाने का प्रयास किया गया और क्यों नहीं देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान किया गया। ये तमाम सवाल हम
नवनिर्वाचित सांसदों के समक्ष उठाएंगे। इसी कड़ी में हमारे लखीमपुर खीरी के साथियों ने वहां से नवनिर्वाचित सांसद को ज्ञापन सौंप दिया है, बधाई दे दी है। हमारे सिरसा के साथियों ने बधाई दे दी है अपने नवनिर्वाचित सांसद को, और साथियों ने भी शायद दी है। मेरे पास 2 की सूचना है, लेकिन जो साथी अपने अपने क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वो सब साथी उसकी छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग बनाकर, खबर बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर भेजा करें, ताकि मैं उसे अपने वीडियो के साथ ऐड करके दिखा सकूं, बता सकूं कि आप लोग अभी शांत नहीं बैठे हैं, हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं, इस लड़ाई को अनवरत लड़ रहे हैं। और जब लड़ाई अनवरत लड़ी जा रही है तो बहुत जल्दी वो दिन भी आ जाएगा जब आप सब जीत जाएंगे, आप सबका भुगतान हो जाएगा साथियों। तो तमाम साथी इस काम को याद से कर लेंगे, और जो साथी संगठन से नहीं जुड़े हैं उनको संगठन से जोड़िए, सबको सदस्यता दिलाइए। चूँकि ये बात ध्यान रखना साथियों, मैं तो सालों से कर रहा हूँ, इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और शायद ये जो निरंतरता रही है मेरी लड़ाई की, उसी का प्रतिफल है कि आज देश में लाखों लोग हमारी बात को सुनते हैं। हजारों साथी हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, और हमने न केवल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, और आपका क्या बोलते हैं बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, लगभग 15-20 राज्यों में संगठन खड़ा कर दिया, वहाँ आंदोलन किए, और राजधानी दिल्ली में ऐसे ऐसे अभिनव आंदोलन किए जिनका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पश्चात भी देश के करोड़ों नागरिकों का भुगतान आज भी नहीं हुआ है, पेंडिंग है। ये दुख का विषय है, क्षोभ का विषय है साथियों। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम उतना बड़ा संगठन नहीं बना पा रहे जो एक बड़ा आंदोलन देश की सरजमीन पर कर सके। सड़क पर आंदोलन करना तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उसके लिए तो लाखों लोग चाहिए, सैकड़ों संसाधन होने चाहिए, हजारों कार्यकर्ता आपके पास होने चाहिए, वॉलंटियर्स। लेकिन आप इतना भी नहीं कर सके हो कि सोशल मीडिया के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस युग में अपने विषय को कभी एक दिन भी वायरल कर पाए हों। न ट्विटर पर, न फेसबुक पर, न व्हाट्सएप पर, न टेलीग्राम पर, न इंस्टा पर, न यूट्यूब पर आपकी सक्रियता इतनी नहीं है कि आपका मुद्दा, आपका विषय, आपकी पीड़ा, आपका दुख वायरल हो सके। और ये आपकी निश्चित रूप से आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है कि आप ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे। अगर प्रयास करो तो आपकी आबादी, आपकी संख्या इतनी बड़ी है कि आप एक दिन नहीं, सैकड़ों दिन अपने विषय को वायरल कर सकते हो। और जो चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ जाती है। तो आप अपनी कमजोरी का आकलन जब तक नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ आप कमज़ोर हैं, तो आंदोलनों पर, कानूनी कार्रवाई पर केवल आप अपना धन और पैसा और समय नष्ट करेंगे, उसका कोई सकारात्मक सार्थक परिणाम बहुत जल्दी नहीं आ सकेगा। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आप सबका भुगतान हो, सार्थक परिणाम इस संघर्ष का निकले, तो आप सबको एक्टिव होना पड़ेगा। जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे तो फिर ज़मीन पर भी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप 500 लोग जुड़ जाएंगे सोशल मीडिया पर तो 50,000 वैसे जुड़ जाते हैं। चूँकि कमी नहीं है देश में, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, आपके मुद्दे पर आपके साथ खड़े होने वालों की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप लोग बहुत उदासीन हैं और अपनी बात उन तमाम लोगों तक, तमाम संगठनों तक, तमाम सोशल एक्टिविस्ट तक पहुंचा ही नहीं पा रहे जो आपकी आवाज़ को ताकत दे सकते हैं या जो आपकी ताकत बन सकते हैं। तो तमाम साथी सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिवनेस बढ़ाएं, हमारे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों तक बात पहुंचे। सरकार तक बात आपकी लगातार हम पहुंचा रहे हैं,
अब और बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर पहुंचाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप सब भी ईमानदारी के साथ संगठन की सदस्यता लें, संगठन से जुड़ें, संगठन के कार्यालय स्थापित करें, संगठन की जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्यकारिणियों का गठन करें, उनकी सूची हमें भेजें, लेटर मंगवाएं हमसे, हम आपको लेटर देंगे ऑफिस खोलने के लिए, ताकि आपको कोई तंग ना करे, कोई गुंडा, माफिया, ठग या शासन प्रशासन। चूँकि हमारा संगठन एक रजिस्टर्ड संगठन है, बाकायदा इसका रजिस्टर्ड बायलॉज है, तो आपको कहीं भी डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बाकायदा कानूनी रूप से अपना कार्यालय खोलकर बैठ सकते हैं, अपनी कार्यकारिणी बना सकते हैं, अपने लेटर हेड बनवा सकते हैं, अपनी स्टैंप बनवा सकते हैं, और उस लेटर हेड और स्टैंप का प्रयोग करके किसी भी अधिकारी से, किसी भी मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, इन सब से मिल सकते हो, उनको अपनी बात कह सकते हो, और वो आपके पत्र पर, आपके ज्ञापन पर कार्रवाई करने के लिए बाउंड रहेंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा आपको साथियों सबको। मैंने कहा था कि तमाम साथी अपने अपने सांसदों को ज्ञापन दें, इसको दें जरूर। ज्ञापन मेरी फेसबुक आईडी पर लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट पर लगा है tapjap.in पर, वहाँ से ले लें, गूगल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं आप तमाम साथी। तो साथियों, यही अनुरोध करूँगा कि अब उदासीनता के भाव को त्याग कर जल्दी से जल्दी जो काम मैं बता रहा हूँ उन पर जुट जाएं, ताकि आपका जल्दी से जल्दी भुगतान हो सके और हम और आप मिलकर अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। चूँकि 2025 बहुत नज़दीक है, 6 महीने की बात रह गई है। 6 महीने आपके भुगतान के लिए, और अगला साल हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आप अगर इतने पर भी संकेत नहीं समझ पा रहे हो ईश्वर के और प्रकृति के, तो ये आपकी दृष्टि का दोष है दोस्तों, आपके मन के वाहियात विचारों का दोष है। अगर आप अपने मन को पवित्र कर लेंगे, पवित्र होकर माथे की नहीं हृदय की आंखों से देखेंगे, तो आपको सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आने लगेगा कि मदनलाल आज़ाद जो कहते जा रहे हैं वो होता जा रहा है, और भुगतान भी अब निश्चित रूप से हो जाएगा। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।